हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 69 एफएओ और सीडीपीओ का इंटरव्यू कुछ दिन में शुरू होने वाला है और इसके लिए आप कहां तक तैयार हैं, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिनों बाद इंटरव्यू जब शुरू होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको सभी आयाम पे काम करना होगा। चाहे आपको व्यक्तिगत प्रश्न हो, जिला आधारित प्रश्न हो, राज्य आधारित प्रश्न हो, समसामयिक मुद्दे हों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपका व्यू बोर्ड ले सकता है। और इसके अलावे जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वो प्रशासनिक प्रश्न, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो खास करके पद से जोड़कर पूछे जाते हैं कि आप अगर वीडियो हैं, आपके अधीनस्थ अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों का आप कैसे जवाब दीजिएगा, खास करके प्रशासनिक और सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा देखा गया है कि अगर आपसे 15 क्वेश्चन बोर्ड कर रही है या फिर 20 क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन का अगर बंटवारा करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो अगर आपको पूछा जाता है वो आपको व्यक्तिगत प्रश्न, जैसे कि आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपसे जो है कि राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की कोई योजना के बारे में पूछ लिया गया, और 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको विषय से पूछे जाते हैं, और इसके अलावे 4-5 क्वेश्चन आपको प्रशासनिक मुद्दे से पूछे जाते हैं कि आपका पद का बढ़ता क्रम क्या है, बीडीओ का काम क्या होता है, एसडीएम का काम क्या होता है, कि सिचुएशनल क्वेश्चन अगर आपके अधीनस्थ अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर जानना होता है कि प्रशासनिक मैनर आपके पास है या नहीं, प्रशासनिक समझ आपके पास है या नहीं। अगर आपके अधीनस्थ अधिकारी अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हम उनको निलंबित कर देंगे या उनसे बातचीत करेंगे। यह एडमिनिस्ट्रेटिव गुण नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, कारण बताओ नोटिस आपको जारी करना है। शो कॉज नोटिस जारी करेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे और फिर उपयुक्त जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासनिक जो मापदंड हैं उसको फॉलो आपका उत्तर कर रहा है या नहीं, यह बहुत ज़रूरी होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक प्रशासक के 4 गुण बताइए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो देश के समस्त नागरिकों के लिए ज़रूरी है। आपको अगर पूछा गया है कि एक प्रशासक के 4 गुण बताइए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं वैसे गुणों को आपको वरीयता में रखना है। तो आपको क्या करना है, नेतृत्व करने की क्षमता बेहतर हो, नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि क्या हो गया, नेतृत्व मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप में हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, समन्वय हो की भावना हो, मतलब कोऑर्डिनेशन का गुण आप में हो। तो ये सभी गुण किसके हैं, प्रशासक के गुण हैं। एक बेहतर प्रशासक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसमें आपको यही गुण हो जाएगा। पहला लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता, दूसरा डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ये सभी गुण एक अच्छे प्रशासक के गुण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की 4 बड़ी प्रशासनिक समस्या क्या है, तो बहुत सारे लोग जवाब देंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक है। पहला नंबर पॉइंट ही आपका ऐसा रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव गुण को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस सिस्टम में आप आना चाहते हैं उसी को आप करप्ट बता रहे हैं।
आप तो बिहार के प्रशासन के ही पार्ट बनेंगे आगे भविष्य में, और आप बता रहे हैं कि बिहार के प्रशासन की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार है। तो क्या आप भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं? प्रश्न तो उठता है। क्या आपके सभी सीनियर अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं? तो ऐसे स्थिति में बेहतर उत्तर क्या हो, यह काफ़ी ज़रूरी है, और संतुलित उत्तर आप अगर वहाँ पे दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको बोलना क्या है? डिजिटलाइजेशन का अभाव है, आधारभूत संरचनाएं कम हैं, कार्य का बोझ अधिक है, और भी अधिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सभी जब पॉइंट आप बोलिएगा तो लगेगा कि एक बेहतर प्रशासक का गुण आप में है, और सरकार को जब भी मौका मिलेगा तो आप सरकार का बचाव कर पाइएगा, सरकार की दलील को एक प्रशासनिक अधिकारी के ढंग से रख पाइएगा, तो आपको बोर्ड बेहतर उत्तर नंबर वहाँ पे देगी। जैसे कोई सांप्रदायिक घटना घट गया, वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे? आप एसडीएम हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए उत्तर दें। तो इसलिए प्रशासनिक जो मुद्दे हैं उसको आपको अच्छे ढंग से उस पर पकड़ बनानी होगी। जैसे आपको पूछा जाए कि एक अच्छा जो प्रशासन है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, प्रशासक का गुण नहीं, प्रशासन, तो इसके लिए हम लोग बताते हैं स्मार्ट। प्रशासन को कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बोलना नहीं है। प्रशासन को सिंपल यानी प्रशासन को सरल होना चाहिए। मोरल मतलब प्रशासन को कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मतलब प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रशासन को पारदर्शी होना चाहिए। तो ये सभी अगर ऐसे इस अप्रोच पर आप उत्तर देंगे तो ये समझा जाएगा कि आप प्रशासनिक नियम को फॉलो कर रहे हैं और आपको बेहतर अंक मिलने के चांस काफ़ी अधिक हो जाएंगे। इसके अलावे आपके सीनियर अधिकारी अगर आपके चैम्बर में शराब पीकर प्रवेश कर जाते हैं और आपके साथ गाली गलौज करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन हैं जिसको आपको अच्छे ढंग से संतुलित उत्तर आपको कैसे देना है ये आपको बताया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना साक्ष्य के आपकी बात को कोई क्यों मानेगा कि आपका सीनियर अधिकारी आपके साथ गाली गलौज किया है, शराब पीकर आया है। तो सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, और फिर उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनके पास इसकी सूचना आप दीजिएगा। अब बोर्ड आपसे यह भी प्रश्न कर सकती है कि क्या आपको नहीं पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसकी सूचना आप पुलिस को नहीं देंगे? तो आपको बोलना है यस सर, मैं निश्चित रूप से इसकी सूचना पुलिस को दूंगा। लेकिन पहला बार में आपको पुलिस को सूचना देने वाली बात नहीं बोलना है, क्योंकि एक प्रशासक को अपने संगठन के अंदर का जो कमियां हैं उसको आपको जो प्रश्न उठाने हैं प्रारंभिक दौर में, आपको संगठन के अंदर ही उन गलतियों में सुधार हो, कमियों में सुधार हो, यह अपेक्षा एक प्रशासक से रखा जाता है। आप मीडिया में आके उन बातों को रख रहे हैं तो ये गलत माना जाता है। तो इसलिए पहले संगठन के स्तर पे ही आप क्लेम करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड कह रहा है तो निश्चित रूप से, चूँकि शराबबंदी कानून तो लागू है और उसके तहत प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए देखा जाए या देखा जाए या फिर आप उसको डेली यूज कर रहा है या फिर आपके चैम्बर में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके विरुद्ध जो है क्लेम करने का अधिकार है, उसको गिरफ्तार आपको कराना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। तो निश्चित रूप से आपको सहमति देना होगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन हैं जहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पर
पहले कमांड कराया जाएगा, प्रशासनिक मुद्दे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, करेंट के समसामयिक विवादित जो इशू हैं, बहुत सारे इशू हैं, विशेष राज्य का दर्जा का बात हो, जातिगत आरक्षण का बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, और सरकार के नीतिगत फैसले के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग को लेकर बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा मैटर समय समय पे उठाया जाता है, तो इससे भी जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर आप कैसे संतुलित उत्तर देंगे, यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इंटरव्यू का संपूर्ण क्लास, चाहे करेंट का मुद्दा हो, प्रशासनिक मुद्दा हो, चाहे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, और विषय से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, पहले आपको उसके लिए क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे ढंग से आपको कमांड करना है, और उसके लिए मॉक की भी व्यवस्था हम करेंगे, जिसके अंतर्गत जो मॉक लिया जाएगा उसमें विषय से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ताकि आप सहजता से यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकें। निश्चित रूप से अभी जुड़कर आप अगर बेहतर ढंग से काम करते हैं तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। पिछले 2-3 बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। पिछले बार तो एक लड़की का जो है कि आप स्कोर 100 अंक जो सबसे मैक्सिमम स्कोर था, उसके पहले भी 96 स्कोर रहा है मैक्सिमम, वो हमारे संस्थान से जुड़े हुए थे। 90 भी स्कोर देखिए जिस तरह से आ रहा है उसमें आपको 90 प्लस अगर स्कोर आपको मिल जाता है तो लगभग आप सेफ जोन में चले जाते हैं। अगर आप जनरल से हैं और आप बॉर्डर पे पास किए हैं तो 85 प्लस पे संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। तो इंटरव्यू से अभी जुड़कर आपको प्रयास करना है कि 85 प्लस अंक लाएं कम से कम। अगर ट्रेंड अगर आप देखिएगा 64वीं बीपीएससी से 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं और 68वीं, यहाँ से ट्रेंड देखें तो हम लोगों ने देखा कि 64वीं और 65वीं का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 90 अंक था। 66वीं में जो है थोड़ा बढ़ा, 67वीं, फिर 68वीं का मैक्सिमम 100, यहाँ पर भी 96 लगभग रहा है। तो ये ट्रेंड जो है कि आ रहा है। यहाँ पर भी जो टॉप किए थे हम लोग के संस्थान से जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हुए थे और यहाँ भी जुड़े हुए थे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप समय के साथ काम कीजिए और जो आपको बताया जाए वहाँ पर संतुलित ढंग से अगर उत्तर आप दे लेते हैं और सहजता के साथ, निश्चित रूप से इंटरव्यू जो आपको परखा जाता है इंटरव्यू में, वो प्रशासनिक नज़रिए से आपको देखा जाता है कि आप कितने परफेक्ट हैं, प्रशासनिक अप्रोच आप में कितना अच्छा है, और जिस पद के लिए आप आगे जिम्मेदारी आपको दिया जाएगा उस पद का आप बेहतर ढंग से निर्वहन कर पाएंगे या नहीं। ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरव्यू में अंक देने का, और ऐसे में प्रशासनिक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी से जुड़कर आप चीज़ों पे काम कीजिए, क्योंकि समय कम है। जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। उसमें ऐप पे नियति पीसीएस क्लासेज ऐप पे आपको क्लास लिया जाएगा, और फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कीजिए 7004291557, जिसमें आपको प्रक्रिया बताई जाएगी, और उसमें जुड़ के आप काम करना अभी से शुरू कर दें। अगर आपका मेंस बेहतर गया है, डीआई बना है, निबंध आप बेहतर ढंग से लिखे हैं, आपका चांस है कि आप इंटरव्यू कॉल आपको होगा, तो बिना समय गवाए अभी से जुड़ के काम कीजिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, और आगे जुड़ के आप अगर काम कीजिएगा अभी से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और बेहतर प्रदर्शन आप इंटरव्यू में कर पाएंगे। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।
फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।